उन सबको हटा करके, और ये जो है ना अपने स्फटिक का ये पोल तारों पे लटका हुआ है। ओ चूरू रोगट आख्या सुनेर बहावे और लूठो गणो खड़ो है वीर। हीरा जेवरा सब दे दिया। राजा महाराजा के लिए महल था, सब व्यवस्था थी। चांदिया गोला फेंक कर युद्ध ने पूरा कियो गयो। तो उसपे भी आज पूरा कब्जा किए बैठे हैं लोग। जिसका कोई धनी धोरी नहीं नजर आए उस पर कब्जा करते हैं। तो उन्होंने कहा फॉल्ट इज डल्टी, और वहाँ सुरंग का जो गेट है आज भी कायम है। खमागणी राम राम, मैं हूँ यहाँ पर बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको चुरू। एक बहुत खास आपने एक मैं गढ़ के बारे में बताना चाह रही हूँ। एक ऐसा किलो जो कि बहुत ही ज्यादा मानो गए है, इतिहास में भी बारे में बहुत लोग सुनियो है, आप भी शायद सुन चुके हो। एक ऐसा किलो जिन्हें वास्ते वठेरी प्रजा कुछ भी करने तैयार थी। वठेरा राजा भी अपनी जनता वास्ते वानी रक्षा वास्ते कुछ भी करने तैयार था। मैं बात कर रही हूँ करीब 1694 की। एक ऐसा गढ़ जो कि राजा कुशल सिंह जी बनवाया था चूरू शहर के अंदर। और वो गढ़ आपने मैं दिखा सकूं, आप देखो। अब इन गढ़ रही खाली एक दीवार सी रह गई है, बाकी सब कुछ बदल चुके हैं। क्योंकि एक युद्ध हुआ तो करीब 1814 के अंदर। उन युद्ध के अंदर बीकानेर जो रियासत से वटेरा जो राजा था वे आक्रमण कर दिया था चूरू पर, इन किला पे। और उन वक्त कई हुआ तो कि 1819 में जो राजा था शिव सिंह जी, वे अपनी पूरी कोशिश करके युद्ध में लड़ाई करी। और युद्ध के दौरान कई हो कि जब गोला बारूद खत्म हो गया तो अठेरी जो प्रजा है वे सब लोग अपना हीरा जेवरा सब दे दिया। और उन्हें बाद चांदिया गोला फेंक कर युद्ध ने पूरा कियो गयो। लेकिन उन युद्ध के बाद कहवे कि वाणी कोई वंशज नहीं रिया। इन वजह से अब वो जो किलो है वो अब सरकार के संरक्षण में आ चुके हैं। अब खाली आपने भीत भी दिख रही, दीवार दिख रही है, वो गेट दिख रहा है। बाकी अंदर तो बता रहा है कि हॉस्पिटल है और कुछ और कार्यालय खुल चुके हैं। आपा चाला अंदर देखा, कई कारण है, कई इतिहास रहे इन गढ़ रो, क्यों इन्हें बचाया नहीं गयो और क्यों इन्हें सरकारी कार्यालय में तब्दील कर दिया गयो। आप देख सको मैं पोल के अंदर आ चुकी हूँ। पोल ने वटे कुछ शटर वाली दुकान टाइप बनी हुई है और पूरे आप देख रहे ये कट्टा वट्टा पटक रखे है। और थोड़ा सा 10 कदम आप आगे आओला, आगे आते ही आपने अठे पुलिस थाना कोतवाली दिखेला। चूरू शहर रो है, अटे एक पुलिस थानो बना दिया गया है। आप देख सको अटे इन पूरी जगह पुलिस थानो बने हैं। और इन्हें दूसरी साइड में देखो आप इन जगह तो अठे आप मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना दवा वितरण केंद्र बना रखे अठे पूरा। और पूरा आपने नजदीक से दिखाऊं, आ दीवार है किलारी इन गढ़री, आ दीवार है पूरी जर्जर हालत में आपने देख सको। अभी के जमाना में अठे रहता होला। आपने अठे से दिखाऊं थोड़ा नजदीक से, इन्हें देखकर आप अंदाजो लगा सको। ये देखो तो शटर बारों दिख रहे तो अठों आप अंदर से देखो, ये इन तरह डिजाइन और ये कठे न कठे पुरानी किलारी निशानियां हैं। आ हालत है किलारी खिलो तो अब रियो नहीं देख सको। मैं थोड़ा सा पोल के आगे अंदर तक आ चुकी हूँ। और अपने लारे साइड में दिखाऊं उठे इन टंकी रे पानी टंकी रे उठे देखो दीवार दिख रही है। तो बाउंड्री तो किलारी हाल भी दीवार है, लेकिन अठे एक नयो पुलिस थानो बना दिया गया है, कोतवाली थानो। और अठे भी आगे हॉस्पिटल थोड़ा सा और बना के कंस्ट्रक्शन करके अठे बना दिया गया है। कुछ लोग अठे रह रहे हैं। मैं आपने एक चीज बताना चाहूँ, आप अगर राजस्थान का सारा किला देखोला नहीं, आप जोधपुर मेहरानगढ़ किला देखोला, हाल भी बरकरार है, कायम है। लोग रोजाना की तादाद में बहुत सारा टूरिस्ट उठ आया करे, बकायदा टिकट सिस्टम है और बहुत लोग उठ आया करे जाया करे। म्यूजियम है उठे, ऊपर चामुंडा माता रो मंदिर है, उठे तोप है, उठे आप कह सको कि जिप लाइन है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे एडवेंचर चीजें भी है जो लोग उठे आया करे। तो ये ऐतिहासिक धरोहर आप देख सको। जो वटे राजा उमेश सिंह जी था, महाराजा गज सिंह जी था, तो वे एक काम करे है कि वटे एक मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट बना दी, जिससे कही हो कि वो अब सरकार के अंडर में नहीं आके वो वहां खुद पर्सनल हो गयो। जो भी ट्रस्ट में रुपया आवे ट्रस्ट में जाया करे। अगर अठे भी कुछ ऐसा हो जातो शायद, तो आज सरकार ने नहीं देता, सरकार के अंडर में चल गए तो आज देखो हालत होगी यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर की। लारी दीवार ने बाउंड्री रख दी है ताकि कहीं बीच में कुछ बना सके आराम से। आलीशान थानो बना दिया है, कुछ अठे पुलिस का क्वार्टर बना दिया है। जो भी हो, चाहे जिन्हीं भी सरकार हो या जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व है, वो नहीं सोचा कि थोड़ा सा इन्हें बचा सका। इतनी दीवार है तो कुछ कंस्ट्रक्शन करके कुछ ऐसे ही कोई ऐतिहासिक कोई वो आप कह सका कि बिल्डिंग बना देता, निशानी होती कि लोग आ सके देख सके। तो दर्शकों आप देख सको, मैं किला रे इन दीवार रे अठे बारे खड़ी हूँ, पोल रे बारे खड़ी हूँ।
और अठे मैंने मिल गया है एक अंकल जी जो कि गढ़ रे कन्हैया ना मकान है और जिला सेशन कोर्ट के अंदर सुप्रीडेंट पद से रिटायर्ड भी हुआ है। इन मुद्दा माते भी कुछ कार्यवाही चल रही है और बहुत पुराना है, तो यह जानकारी ला। और जो गढ़ है, इन गढ़ की बात करूं तो बहुत पुराना गढ़ है। 1694 ने वो बनाया, स्थापना बनाया गया था। कुशल सिंह जी महाराज था, उन्होंने बाद अटे युद्ध भी हुए थे। बहुत इतिहास है उन्होंने कि आज तक ऐसा इतिहास नहीं है। चांदी रा गोला भी फेंका गया था, सब कुछ तो सब कुछ हुआ। तो वो किलो खाली एक दीवार भी तक रह गई है, बाउंड्री पूरी रह चुकी है, अंदर हॉस्पिटल बन गया है, पुलिस थाना बन गया है, लोग जो रह रहे हैं। तो क्यों हुई और कौन इन्हें करवा दियो, कौन इन्हें अंजाम दियो? मैं बता रहा हूँ कि इस चूरू के लिए, चूरू की जनता, इस गढ़ के लिए चूरू की जनता, जो यहाँ के कई जो धना सेठ थे, कोई समाज सेवी थे, जैसे ये सवित कारणी पुत्री पाठशाला है, सवित कारणी सभा के जो भी अध्यक्ष रहे, उन्होंने इसके लिए कोशिश करके अंदर जहाँ पे महल बना हुआ था, राजा महाराजा के लिए महल था, सब व्यवस्था थी, और यहाँ कलेक्ट्रेट भी लगा हुआ है, नगर पालिका भी लगी हुई है। लेकिन उन लोगों ने जब यहाँ से जो खाली हुआ तो यहाँ सवित कारणी पुत्री पाठशाला नाम से प्राइमरी क्लासेस की एक स्कूल बना दी। अब वो कब्जा हो गया और गवर्नमेंट ने इसको जो सुनना समझा, क्यों पब्लिक पे जान नहीं थी यहाँ की, और अभी भी नहीं है। ये कोतवाली की जो है ना सारी जमीन, ये इन्होंने पट्टा ले लिया, कहाँ से लिया कैसे लिया पता नहीं, ये पट्टा भी बना हुआ है इनका, इसलिए इन्होंने ये कोतवाली बनी हुई है इतनी। फिर उस जगह जो अब नई कोतवाली बनी है, उस जगह जेल थी, उस जेल पे कोतवाली ने 3 करोड़ का बजट मंगा करके इसकी नई बिल्डिंग निर्माण करा ली। और सामने जैसे क्वार्टर बने हुए पड़े हैं, तो उसपे भी आज पूरा कब्जा किए बैठे हैं लोग, जो रिटायर हो गए हैं तो बैठे हैं। और यहाँ तक कि कोतवाली है और जहाँ चोरी बचाई जा सके वो नहीं है। यहाँ बिजली की भी चोरी होती है, यहाँ क्वार्टरों में जो बिजली है वो भी चोरी की चल रही है। जैसे एक सामने वाला क्वार्टर है, उस क्वार्टर से एक माजीसा का मंदिर है, इसमें उसमें बिजली जाती है। वो क्वार्टर जो है, जबकि वो रिटायर ही हो गए कर्मचारी, तो उनको ये क्वार्टर खाली कर देना चाहिए। अन्याय करें तो हम जवाब नहीं, क्योंकि पब्लिक में जान नहीं है, कोई पब्लिक बोलने वाले नहीं है यहाँ पे। इसलिए मैं अकेला, मेरी समस्या समाधान केंद्र नाम से संस्था मैंने बना रखी है, उसमें न तो कोई मेंबर है, मैं ही उसका अध्यक्ष हूँ, मैं ही उसका कार्य करता हूँ। मैं उसी के लिए ज्ञापन वगैरह देने जाता हूँ, तो ज्ञापन देने जाता हूँ तो यहाँ आस पड़ोस के लोगों के दस्तखत का ले दूँ, वो वैसे समर्थन कर देंगे, लेकिन कोई साथ जाने वाला नहीं है। अब हाल ही में कौन सा ज्ञापन दे रहे हो आप? अब हाल ही में गढ़ के दरवाजे पर एक पोल लगा हुआ है, ये पोल तारों पे लटका हुआ है। इस पोल के तार ये इधर से आ रहे हैं और उधर एक एंगल लगा हुआ है, उस एंगल पे वो तार गए, उस पे यूं लटका हुआ है। और बार बार विद्युत विभाग को मैंने आज 3 महीने से, क्योंकि 26 जनवरी को यहाँ मेरे को झंडा फहराना था, तो यहाँ मैंने झंडा लगवाने के लिए जब मैं ऊपर गया तो वहां जाके मैंने देखा कि ये तो पोल लटक रहा है, क्योंकि ये बार बार कई दफा तार टूटते हैं। तो मैं क्यों टूटते हैं, इसका वजह का उस वक्त पता लगा कि यहाँ तार टूटते हैं तो इसकी वजह है। उसके लिए मैंने पोर्टर पे बार बार रिपोर्ट की है, तो पोर्टर से ये आता है लिखित मेरे पास सूचना, उन्होंने कहा है कि पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ है, इसलिए हमारी मजबूरी है। इस मजबूरी के लिए अब मैं जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन देने जा रहा हूँ। आपसे एक चीज पूछूं कि जो अटेरा राजा था शिव सिंह जी और कुशल सिंह जी, तो वहां कहीं अब वंशिज नहीं रिया, इन कारण कब्जो हो गयो, या फिर मतलब हाल भी कोई वंशिज जीवित है? हाल उनके कोई वंशज नहीं है। वैसे यहाँ बनीरोत राजपूत थे, बनीरोत राजपूतों का था ये, तो बनीरोत राजपूतों की गांव है 84 यहाँ पास में है, जैसे कड़वासर है, ये अपने जोड़ी पट्टा है, ऐसे कई गांव हैं, 84 गांव हैं। उन 84 गांवों की जजमानी क्यों हम व्यास हैं, तो ये बनीरोत राजपूत जो है हमें यहाँ लेके आए थे, हमारे पूर्वज यहाँ आए, हम उनके गुरु हैं, और कोई भी काम उनका होता है तो हम लोगों को बुलाते हैं। और अब जो है क्योंकि धीरे धीरे युग बदलता जा रहा है, तो उन्होंने बुलाना भी बंद कर रखा है, जबकि हमारे पास ताम्र पत्र भी है, ऐसा मैंने सुना है। तो मेरे घर में, मैं तो पूजा पाठ का काम जानता नहीं किसके पास है क्या है, लेकिन ताम्र पत्र भी हमारे पास है। उनके यहाँ कोई भी काम हो, शादी हो, विवाह हो, मरना हो, कोई भी काम हो, हमें बुलाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंगल व्यास भारती है, और मैंने भी शुरुआत इस गढ़ के लिए किया था। वो भी क्या है, गढ़ की एकदम ऋण छीण हो रहा था ये, और 2018 की बात है ये। तो अंग्रेज लोग यहाँ पर आते हैं सैलानी, तो वो क्या है, देखते देखते उधर चले गए थे,
वहाँ पर कचरा था, तो उन्होंने कहा फॉल्ट इज डल्टी, और यही बात मैंने सुनते ही मैंने एक रचना लिखी थी, ओ चूरू रो गढ़ आख्या सुनीर बहावे, ओ लूठो घणो खड़ो है वीर। इस तरीके से मैंने एक रचना की थी। मैं इनका भतीजा हूँ। क्वार्टर टाइप बना के अपने रहने का हिसाब बना रखा लोगों ने, और ये ऊपर चढ़ने की बुर्ज के लिए रास्ता है, उधर मंदिर में जाने का रास्ता है। अच्छा। ये सारे इन्होंने तोड़ फोड़ के कर रखा है, क्योंकि संभालने वाला कोई है नहीं। और सुनी जगह पे सब घुसते हैं, जिसका कोई धनी धोरी नहीं नजर आए उस पर कब्जा करते हैं। इसी प्रकार से जैसे ये गढ़ की दुर्दशा हो रही है, उसी प्रकार से यहाँ पिथानी जोड़ा कहलाता है, जो हेरिटेक में है। भगवान दास जी बागला को राय बहादुर गंगा सिंह जी ने गोपाल दास जी स्वामी के द्वारा उनको जमीन दी गई 3300 दरगज 3300 बीघा गोचर भूमि और जोड़ा बनाने के लिए, और वहाँ पे धर्मशाला भी बनाई हुई है, जोड़ा है। उसी के तर्ज में अगर देखें तो एक भगवान दास जी बागला ने सदास्य रोड पर एक जोड़ा बनाया, उसका नाम है सेठानी जोड़ा। उसको गवर्नमेंट ने अधिग्रहण करके और उसको हेरिटेज में ले रखा है। पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक केंद्र बना हुआ है। आप देख सको, मैं गढ़ रे अंदर आ चुकी हूँ। गोपाल जी एक बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास ये है कि राजा महाराजा जब रहते थे तो मंदिर लक्ष्मीनाथ जी का, जिसको बड़ा मंदिर के नाम से पुकारते हैं, वो मंदिर था। तो वो महलों से रानियां उधर जाती थी दर्शन करने। तो रानियों ने, ऐसा सुनने में आया है, रानियों ने उनसे कहा कि साहब हमें तो अंदर ही कोई व्यवस्था दिलाओ ताकि हम ठीक रहें। अंदर सुरंग थी, इसके नीचे सुरंग है, और वहाँ सुरंग का जो गेट है आज भी कायम है। फिर ये मंदिर अपने जयपुर के जो है ना मंदिर, उस मंदिर की तर्ज पे ही इस मंदिर को बनाया, और मूर्ति भी उसी टाइप की है। गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी की मंदिर की, गोविंद देव जी का मंदिर और ये मंदिर एक ही सेम मूर्ति है। और एक उधर शिव परिवार की मूर्ति और एक दुर्गा माता की मूर्ति, ये तीन मूर्ति तो है जैसे जैसे अभी भी कायम है, सिर्फ इनका जीर्णोद्धार होकर के और इस तरीके से बन गया है। वरना ये शिव परिवार जो शिवलिंगी लगी हुई है, इस जगह पहले 5 मुख का शिवलिंग था, नंदेश्वर बड़े थे, लेकिन वो खंडित हो गए या क्या हुआ, उन सबको हटा करके और ये जो है ना अपने स्फटिक का शिवलिंग लगा दिया गया। छोटे नंदेश्वर हो गए, ये शिव परिवार बन गया। बाकी यहाँ पे एक जगदीश दास जी बाबा रहते थे, उनका इतना प्रयास रहता था। तो इस मंदिर में सिर्फ जितनी मूर्तियां थी पहले, उन मूर्तियों में ये 3 तो मूर्तियां मैं आपको बता रहा हूँ दुर्गा जी की, यार तो इसमें सारी मूर्तियां लगी हुई है। वो बहुत पुराना है, जब राजघराना बैठा था कि हाँ, जब की बात है भाई। ये माना जाता है कि ये मंदिर समझो 4-4.5 साल पुराना मंदिर है ये। हाँ, और ये मंदिर माना जाता है कि जैसे अपने जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर की मूर्ति है ना, तो वो ये मूर्ति वहाँ के लिए आई थी, ठीक है। लेकिन वहाँ के राजा को वो ये मूर्ति अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अपने चोरी जो थे ना, जिले जो भी सेठ थे, उन्होंने यहाँ पर भिजवा दी, और फिर से ये मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो गई। आज जो मूर्ति है वृंदावन से आई थी जयपुर में? नहीं, वृंदावन से नहीं आई थी, ये कहीं और से आई थी, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन ये मूर्ति बहुत पुरानी, ये मूर्ति माता जी की मूर्ति और ये शिव परिवार, ये बहुत पुराना। और जो ये शिवलिंग है, ये छोटे की शिवलिंग है, मतलब एक अच्छी, मतलब 4.5-5 लाख इसकी। जैसे अपने मंदिर के अंदर नवग्रह, नव दुर्गा, सभी मतलब सभी प्रकार के देवी देवता अपने यहाँ पर है। आप अठे कितना टाइम से अठे पुजारी सेवारी कर रहे हो? मुझे यहाँ पे कौन से 5 साल हो गए पूजा करते। आपसे पहले कौन था? भाई हमसे पहले हमारे भैया भी थे जो अभी चले गए हैं, ठीक है। और हमसे पहले जो बाबा जी थे वो भी, उनका देहांत हो गया 2016 के अंदर। ये बाबा जी के बारे में बता सको, मतलब कितना पुराना ये अठे कब से कर रहे हैं, जब वो गढ़ मंदिर? हाँ, इनसे पहले भी जैसे वो मंगलदास जी बाबा थे, ठीक है, उन्होंने संभाला। फिर उनके हम एक और आए थे, उन्होंने संभाला, फिर ये आए थे, फिर उनके बाद में हमने संभाल लिया। तो जिनसे हाँ। मैं राजघराना था उस समय तब भी बाबा जी ये वाला था या वे वाला वो था? वाले थे बाबा। नाम क्या था बाबा जी रो? इनका नाम था मंगलदास जी। मंगलदास जी बाबा जी उन समय था जब राजघराना अठे था। उन्हें बाद ही बाबा जी यानो के नाम था। ये इनका नाम है जगदीश जी खाकी, ठीक है। अब इनका देहांत हो गया, ये 2016 के अंदर इनकी डेथ हो गई। तो आपका गुरुदेव है या फिर मतलब आपका परिवार है? भाई हमारे जैसे वही बोलते हैं ना, हमारे घर यहाँ पे पास में है, तो हमारे वो फैमिली जैसे रिलेटिव थे, तो वैसे उन्होंने हमको हैंड ओवर कर दिया था मंदिर। और ये पुराना मंदिर, जैसे नवग्रह की मूर्तियां तो चूरू के अंदर यहीं पर है। अच्छा, नवग्रह की मूर्ति भी अठे। तो आप देख सको इतना प्यारो मंदिर आपने गढ़ के अंदर दिख रहे है। अठे सब बिल्ला सब मूर्तियां हैं, नवग्रह की भी है। ये अपने यहाँ पर नवदुर्गा, और यहाँ पर हर साल जैसे नवरात्र होते हैं तो यहाँ पर मतलब माता जी की पूजा अर्चना होती है 9 दिन, खूब धूमधाम से यहाँ प्रोग्राम वगैरह होते हैं, ठीक है। इन सभी के नाम भी लिखे हुए हैं हमारे, नवदुर्गा है और यहाँ पे बालाजी है। ओ चूरू रो गढ़ आज नीर घणो भावे, ओ लूठो खड़ो गढ़ और चो बतावे, भाग गरीबा रहे खून सू जिका इन सजायो, बे जमाने माय वीर
कांकरासू है बनायो पहरी भी बखत रो ओ यादान है छुपाया खड़ो युगासू मूरत मूक धीर बताया आप रे जीवन रोगी तक शोक ना कह वीर उन राजा वारी कहानी के वह धीर ईरे बड़े गौरव सूबा आज भी आपन बड़ो गौरव है अभिमान कह वह आशा पासू उन टेमरी बाता ओ किशन मंदिर कह वह उन री सेनानिया ने बसोड़ी है कह वह भगती री सोरम अठ चंदन सी है लागे बिखरावंती है बतावे इसो बखत भागे वे मारे धरा जायो झूझारू पूत वीर प्रभु री कृपा चलाया जन मन रो हासीर पाय बलिहारी सांगो बारूद बन चालो आप रही है विश्वास सगला निकल चाल्या आपा आपा रे घरासू ले हथियार चाल्या दुश्मन रो हिवड़ो हिलाय दियो जाने भाग्या आज आज आई रहो काल है कर देवलो नाश कवे भारती आखिर सोने राजग फांसी पण काई कहूं। दर्शकों आप देख रहा था आज मैं अपने पूरे चूरू गढ़ रे बारे में बता रहा था। अटे जो किलो है इनो का इतिहास है। अटे जो रहने वाला है अड़ोस पड़ोस में रहे जो बुजुर्ग है वहां भी आप बात करी पूरी जांच पड़ताल करी है। अटे अटे थाना बन गया है, हॉस्पिटल बन गया है। दीवारा आज भी बयां कर रही है, बता रही है कि अठेरो इतिहास कई है। पूरा सब कुछ बदल दिए गए है। अटे पट्टा तक हो चुके हैं, लोग रह रहे हैं, खाली नहीं कर रहे, रिटायर्ड भी हो गया है। लेकिन इन्हीं खास एक चीज थी गढ़ रे अंदर, एक प्यारा सा गोपाल जी रो मंदिर जो मैं आपने दिखा रहे हो। तो आज इतनी प्यारी मूर्ति है, मैं भी देख के बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और फिलहाल तो आपने वही कह सकूं, अगर आपने वीडियो अच्छे लगे हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि आपने कई अच्छे लगे इनमें। और आप बात जो आप देख सको कि आज हमारे आते एक अंकल जी था, ज्ञापन लेकर घूम रहा है, इन गढ़ रे बारे में लड़ रहा है, लोगों ने बता रहा है। और ज्यादा से ज्यादा इन्हें शेयर करो ताकि आपरा जो चुरूर जो रहने वाला है वह भी इन्हें जानकारी ले सके, जान सके, ताकि आगे भी कभी कोई आपसे पूछे गढ़ के बारे में तो आप जानकारी हो तो आप बता सको। फिलहाल के लिए मैं तो आपके बीच में आपका दोस्त दीपक एक बार फिर से हाजिर होना नई खबर के साथ आपके बीच में झलको चुरू पे। धन्यवाद।